जय हिंद दोस्तों। आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और डीआरडीओ की तरफ से बहुत ही बम्पर वैकेंसी आ गई हैं जो कि 10th पास और 12th पास और ग्रेजुएशन और सभी के लिए ये वैकेंसी निकल के आई हैं। तो आप जिस घड़ी का इंतज़ार कर रहे थे वो घड़ी आ गई है। तो देखते हैं डीआरडीओ की तरफ से, जो कि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जल्दी जल्दी इसमें अप्लाई करें और मैं कामना करूँगा कि आपका इसमें सिलेक्शन हो और बहुत ज़ोरों से आपका सिलेक्शन हो। आपकी जो कामनाएँ हैं, जो आपकी जो इच्छाएँ हैं सरकारी नौकरी को लेकर, वो आपकी ज़रूर पूरी हों। तो आइए पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि क्या नोटिफ़िकेशन है और कैसे क्या प्रोसीजर है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, जानते हैं। तो देखिए, जो पहली जो वैकेंसी आई है वो आई है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम डीआरडीओ कहते हैं। ठीक है, इसकी तरफ से ये नोटिफिकेशन आई है। तो आइए जानते हैं कि नोटिफिकेशन इशू, जो नोटिफिकेशन इशू हुआ है वो हमारा 27 तारीख को आ गया। देखिए, 27 तारीख को आ गया है। ठीक है, और एप्लीकेशन इसके स्टार्ट हो जाएंगे कब से बनना, 7 नवंबर से। 7 नवंबर से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप सभी लोग इसको भर दीजिएगा। और लास्ट डेट है जो अप्लाई करने के लिए, वो देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, 7 दिसंबर दी है और वो भी शाम के 5 बजे तक। तो प्लीज़ आप ये मत सोचिएगा कि डेट आगे बढ़ जाएगी। डेट बढ़ने का आपको इंतजार नहीं करना है, जल्द से जल्द आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो देखिए, लास्ट डेट है जो एग्ज़ाम फ़ी पे करने की, तो वही दिन है जिस दिन तक लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, उसी दिन लास्ट डे है फ़ीस जमा करने के लिए। ठीक, और तो एग्ज़ाम डेट टीयर 1, तो इसका टीयर 1 है वो एज़ पर शेड्यूल, वो शेड्यूल आपको आएगा, उसी के हिसाब से आपका टीयर 1 होगा। इसमें आपके 2 एग्ज़ाम होंगे, टीयर 1 टीयर 2, और उनके हिसाब से जो नई मतलब जो नई सारी नोटिफिकेशन आएंगी, उसके हिसाब से आपको धीरे धीरे इस चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा। वैसे अभी कंफर्म नहीं है कि टीयर 2 भी हो। ठीक है, लेकिन टीयर जो 1 की एग्ज़ाम डेट है वो आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए फ़ीस क्या है, एप्लीकेशन फ़ी क्या है। तो देखिए जर्नल के लिए फ़ीस क्या है, 100 रुपये जर्नल के लिए है। जर्नल के लिए 100 फीस है, वो आप SC ST और PHL फिजिकल हैंडीकैप है तो आपके लिए 0 रुपये फ़ीस है। और ऑल जो जितनी फीमेल्स है सबके लिए 0 फीस है। ठीक, अब पे द एग्जामिनेशन फीस थ्रू ऑनलाइन डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग। ठीक, तो अब वहीं सब नॉर्मल सारी चीज़ें हैं जो हर नोटिफिकेशन में आती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं, सॉरी एक मिनट। तो हम देखते हैं कि मिनिमम एज क्या है। ठीक, किसके लिए अप्लाई करने के लिए इस फॉर्म, तो मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स तो होनी चाहिए। 18 ईयर्स से वो आपकी कम एज है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरा जो इसमें मैक्सिमम एज क्या है, तो मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए 27 ईयर्स। ऑल अदर पोस्ट, फॉर ऑल अदर पोस्ट, जितनी सारी पोस्टें हैं सबके लिए अलग अलग है। ठीक है, तो मतलब आप मिनिमम इतने होने चाहिए और इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मैक्सिमम एज जो आपकी ली गई है वो 30 ईयर्स ली गई फॉर पोस्ट कोड। इसमें जो मैक्सिमम एज है वो कोड वाइज है, मतलब कोड वाइज कह सकते हैं या पोस्ट वाइज कह सकते हैं, उस हिसाब से है। और जो एज रिलैक्सेशन मिलता है SC ST और सबको, तो वो तो मिल देगा, या तो आप समझदार हैं ही। अब आगे हम देखते हैं, इसके बाद तो आइए इस जॉब से रिलेटेड हम वैकेंसीज़ के बारे में जान लेते हैं और जानते हैं कौन कौन सी किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई हैं। तो देखिए, जो पहली वैकेंसी आई है जिसका कि हमारा कोड है 301। ठीक है, तो ये किसकी है, वो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की है, जिसको हम JTO कहते हैं। इसकी टोटल वैकेंसीज आई हैं वो आई हैं 33। ठीक है, 33 वैकेंसी आई हैं। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, देखिए, इसके लिए मांग रहे हैं मास्टर डिग्री इन इंग्लिश। आपकी डिग्री या तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या तो इंग्लिश में या तो हिंदी में, और या तो आपके पास हिंदी जो इंग्लिश है वो एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक, मास्टर्स डिग्री में। ठीक है, तो पहले एलिजिबिलिटी हो गई। और दूसरी एलिजिबिलिटी इसकी ये है मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद हिंदी एज अ मीडियम, एज अ इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। तो या तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी सब्जेक्ट में, लेकिन जो इंग्लिश है वो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक, एडिशनल में नहीं होना चाहिए। और या तो आपकी बैचलर डिग्री हो हिंदी में एंड इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट, या तो आपने बैचलर डिग्री ली हो हिंदी में और जब कोई इंग्लिश हो वो आपका मेन सब्जेक्ट हो, विद डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसलेशन। और आपके पास एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रांसलेट्स का होता है, जो हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना, उसका डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ये आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगे। फॉर मोर डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन, यार ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। और जो देखिए, जो हमारी सेकंड नंबर की वैकेंसी है जिसका कोड है 401, ये है स्टेनोग्राफर ग्रेड 1, ग्रेड ए की,
ग्रेड 1 समझो तो ग्रेड 1 की वैकेंसी है, ग्रेड 1 को है, ग्रेड ए को, बात एक ही है। जो इंग्लिश टाइपिंग इसमें मस्ट होनी चाहिए आपके लिए। तो इसकी जो वैकेंसी है वो 215 है। देख लीजिए कितनी बम्पर वैकेंसी आई हैं, 215। ये कम नहीं होती हैं, ठीक है। और भी नीचे है ना वैकेंसी, तो उस हिसाब से वैकेंसी ये कम नहीं है। तो इसमें मांग रहे हैं बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से। और जो डिक्टेशन की स्पीड होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए 10 मिनट। तो 100 मिनट पर मिनट होनी चाहिए। 10 मतलब इसका मतलब ये, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया बात करने में, मतलब तो 10 मिनट में आपकी 100 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। मतलब आपके 10 मिनट में 100 वर्ड निकलने चाहिए। और ट्रांसक्रिप्शन इंग्लिश में होना चाहिए 40 मिनट। ट्रांसक्रिप्शन स्पीड होनी चाहिए आपकी 40 मिनट, ठीक। और देखते हैं आगे क्यों पढ़ते हैं। अब देखते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड जो सेकंड है उसकी वैकेंसी। इंग्लिश टाइपिंग इसमें क्या है, इसमें हम इंग्लिश टाइपिंग मांग रहे हैं। देखिए इसकी जो वैकेंसी आई हैं वो आई हैं 123 वैकेंसी आई हैं, ठीक है। इसमें मांग रहे हैं 10+2, मतलब आपका 12th पास होने चाहिए और डिक्टेशन होना चाहिए 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट, 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। और ट्रांसक्रिप्शन इंग्लिश में होना चाहिए 50 मिनट में, 50 मिनट का ट्रांसक्रिप्शन आपको करके वहाँ दिखाना पड़ेगा। अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए ग्रेड ए, तो इसकी 250 पोस्टें हैं। इसमें भी 12th पास मांग रहे, 12th पास आप होने चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से। और इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट। और इसमें भी आप देख सकते हैं, ध्यान से आप देख लीजिए और पढ़ लीजिए ध्यान से। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, तो आप पढ़े लिखे हैं, वैकेंसी की जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आप आगे पढ़ सकते हैं अपने आप, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए। हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से जो एक वैकेंसी आई है वो निकल के व्हीकल ऑपरेटर की। किसकी निकल के आ गई है? व्हीकल ऑपरेटर की वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई है, ठीक है। और इसकी जो है 145 सीटें हैं। और इसमें मांग रहे हैं 10th मांग रहे हैं विद वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। और इसमें ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहे हैं और आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक मांग रहे हैं फायर इंजन, एक वैकेंसी आई है फायर इंजन ड्राइवर की तरफ से, उसकी 18 वैकेंसी। इसमें भी 10+2 इसमें भी 10th पास मांग रहे हैं आपको और ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर आपके पास होना चाहिए। फिर एक है फायरमैन के लिए, उसमें तो केवल 10th ही पास मांग रहे हैं। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त वैकेंसी आ गई है। ये आप यहाँ सब पढ़ सकते हैं कौन किस SC ST के लिए कितनी कितनी का वैकेंसी है, और आप उस हिसाब से अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक, मैं 5 तक गिनता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5। आइए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए हमारे जो एग्ज़ाम है वो किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में आपके होंगे। उत्तर प्रदेश में हमारे इतने सेंटर हैं, एक तो प्रयागराज में हो सकता है एग्ज़ाम आपका, या आगरा या लखनऊ या वाराणसी या कानपुर या गोरखपुर। ये सारे आपके एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, आप इनकी लिस्ट देख लीजिए और पढ़ लीजिए, ठीक है। और इसकी देखिए लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, 7 नवंबर को इसकी लिंक जो है एक्टिवेट हो जाएगी। तो आप खूब अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर बोलने में कोई मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ सॉरी, और हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए। धीरे धीरे आपको बहुत सारी इंप्रूवमेंट मिलेंगी। हमारा नया चैनल है इसलिए थोड़ी मिस्टेक तो हो ही जाती है, इसलिए प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ओके, जय हिंद दोस्तों।